जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह मेरे चैनल का नाम है। और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर का रीजनिंग का पीवाईक्यू मैंने कराया था। तो अब मैं सेशन थोड़ा लंबा ले चलूँगा क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट जो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। और रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। मैं थोड़ा सेशन उसको अलग से चलाऊँगा क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट दोनों की अलग अलग बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप लोग जाएंगे विजिट करेंगे तो देख सकते हैं। और इससे अच्छा कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा और अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल पे जरूर विजिट करिएगा क्योंकि आज ही मैंने अलग प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है क्योंकि इसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ और उस पर रीजनिंग के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा था तो वो अलग से चलेगा, ठीक है। आज का पहला सेशन है और पहला क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से। मैंने इसको करा रखा था पिछली क्लास में। पहला क्वेश्चन ये रहा एक सड़क की 3 भिन्न चौराहों पर, तो देखो लासा निकालने का बोला था। 24, 36 और 54 का लासा कैसे निकाला है मैंने, देखो पेंसिल से निकाल रखा है। 24, 36, 54 का लासा ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उसका कितना आया था? 216 सेकंड। कितना आया था? 216 सेकंड। लासा जब निकालो 216 सेकंड आया। फिर 3 मिनट इसको जो तोड़ोगे 216 को तो डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा। तो 60 से पूरा भाग दोगे तो कितना होगा? छः छः त्रिक 18 यानी 3 बार गया। तो 216 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36, यानी 3 मिनट 36 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 3 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। और इस 3 मिनट 36 सेकंड को किस में जोड़ दिया गया है? 9:15 में जोड़ दिया गया है। तो यही हो गया 9:18 36 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या, इसको थोड़ा जूम कर दें एक सेकेंड। तीन संख्याओं में, यह है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याओं में पहली संख्या, तीन संख्या में पहली और दूसरी संख्या का औसत। जब औसत बोल देते यानी कि x प्लस वाई बाई 2 हो गया सीधे। औसत माने दो संख्याओं के बीच का औसत क्या होगा? दो संख्या के बीच का औसत होगा एक संख्या प्लस दो संख्या, दूसरी संख्या बटे 2, ठीक है। तो x प्लस वाई बाई 2 हो गया। फिर बोल रहा है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, यानी कि बराबर जो है y प्लस 2/2 अपॉन प्लस 15, ठीक है। ठीक है, ये है इक्वेशन बनेगा। यानी कि जो ये इक्वेशन दे रखा है, ये वाला इक्वेशन देखो कि दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से, तीसरी संख्या हमारा क्या था? तीसरी संख्या कुछ नहीं पता है, तो यानी कि उसको क्या मान लिया जाए? y प्लस 2 मान लिया गया। पहले एक को x माना, दूसरे को x प्लस वाई बाई 2 हो गया, ठीक है। तीसरी क्या हो गई? y प्लस 2/2 हो गई, ठीक है। अब इनका औसत हो गया और इनको प्लस 15 से वो कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? तीन चीज़ें मिलेंगी, देखो। एक इक्वेशन ये बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई यानी कि आ गया 30। उसको सॉल्व कर देना, आ गया 30। आंसर क्या होगा? 30। 30 कहाँ इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छे समझाएगा इसमें, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो मुझे वाइट बोर्ड मेरा लगा हुआ है, तो वाइट बोर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भी एग्जाम है तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि, इसको ऊपर थोड़ा कर दें और एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जिसे उसे 435 पर बेचने पर हानि होती है, ठीक। तो यानी कि अगर मैं 625 में बेच रहा हूँ तो हमें कितना लाभ हो रहा है? प्लस x% लाभ हो रहा है। और अगर मैं 435 में बेचने पर, अरे हाँ, 625 में बेचने पर उतना लाभ होता है जिसे 435 बेचने पर हानि होती है, यानी कि 435 पर बेचने पर हानि होती है, x कर दो, ठीक। अब ये हो गया, हानि माने माइनस, घटा दो, सीधी सीधी बात। अब जो है हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे जब तो 435 को उधर ले गए तो 625 में से 435 घट गया बराबर किसके? 2x के। अब 625 में से 435 घटाओगे जब कितना आ गया? 625 माइनस 435 घटाया हमने, 0 आया। और 12 में से 3 गया, 9 3 12, ठीक है। ये 9 हो गया और ये आ गया तुम्हारा 6, 6 4, 12 में से 3 गया 9 और ये बचा 5 में से आ गया 190, यानी कि 190 के बराबर हो गया। अब यानी x बराबर कितना आ गया? यानी कि x बराबर आ गया 2 9 18, ठीक, और 2 25 10, 95। x बराबर 95 आ गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो मेरे को लगता है कहीं मिस्टेक हो रही है मेरे से, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ से मिस्टेक हो रहा है? यहाँ से देखो, हाँ अच्छा x माइनस किया है तभी तो गलत हो रहा है। यहाँ पे देखो,
मैंने सही लगाया था, मेथड तो सही था, बस थोड़ा सा इधर एक्स में से घटाना था 435, ठीक है, हाँ नहीं हो रहा ना। तो 625 में से एक्स गया बराबर किसके, एक्स माइनस 435 के। अब इसको घटाएंगे जब, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो गया, उधर गया तो 1060 हो गया, 1060 बराबर 2x के होगा, तो x बराबर आ गया 530 के, ठीक है। यही हो गया राइट आंसर 530। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने ये करा रखा था रीजनिंग वाले PYQ में, मैंने करा रखा था कि महिलाएं अधिकारी और टंकक हैं, तो महिलाएं अधिकारी भी हैं, महिलाएं हैं अधिकारी भी हैं, और कौन सी हैं, टंकण वाली अधिकारी, यानी कि बी ऑप्शन सही खत्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ध्यान से, ये देखो, ये भी मैंने करा रखा है क्वेश्चन। अरे 11 और 7 18 होता है, नहीं 18 में से 7 गया 11, ठीक है। तो 76 में से 29 घटा दो, कितना आ गया, 76 माइनस 29 गया तो कितना आएगा, 76 माइनस 29 47 आएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। छठवें नंबर क्वेश्चन का तो ये एकदम आराम से लगा लोगे, इसमें कुछ नहीं है। इसको दो मेथड से लगाया गया, एक तो इसके वाले से, एक तो मेरे वाले से लगाना चाहोगे तो लग जाएगा। ये बोल रहा है कि 10% की कमी की जाती है किसमें, चावल के मूल्य में। अगर चावल के मूल्य में पहले 10% की कमी की गई तो 10% की वैल्यू हो गई 1/10। एक सेकेंड मैं आ रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ आ रही है तो उसको समझा दूँ, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। 6वां क्वेश्चन ऐसे है, ये वाला, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि घटाना है, तो यानी कि कितनी है, 10% की कमी की जाती है, यानी कि घट गया तो कितना हो गया 9/10। और 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 की वैल्यू दी गई है 250, 9 की वैल्यू 250, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी कि 9 का भाग दे दो, 250/9 कर दो, ठीक। और 22 की ग्रा, यानी कि 22 की ग्रा की वैल्यू, तो ये 22 की ग्रा की वैल्यू कितनी आएगी, 22 की ग्रा, यानी कि 9 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 9 दूना 18 हुआ 2.77 आएगा, ठीक है। 2.77, 2.77 भाग दे दीजिएगा, एक की वैल्यू आएगी 2.77, इसलिए 22 की वैल्यू, यानी कि 2.77 अपॉन 22 कर देना, 2.77 अपॉन 22 कर देना, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.77 अपॉन 22, यही करना ना, हाँ 22 किया तो आ जाएगा आपका 1.26 आएगा 1.26 आएगा, ठीक है। आप लोग कर लेना, आ जाएगा 1.26, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इधर आओ, एक इसका सॉल्व करने का तरीका ये भी है, जो ऊपर कर दिया है इसने, ये देखो, ये वाला डायरेक्ट किया इसने, ठीक है। ये वाला ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने 7वां वाला करा रखा था कि ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर क्या होगा, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब ये 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 75 लड़कियों का आयु का योग 1050 है, तो यानी कि 75 लड़कियों की आयु का योग 1050 पहले दे दिया है, ठीक है। इनमें 25 लड़कियों की औसत आयु 16 है, ठीक है। जब औसत निकालते हैं आय का योग, तो ये हो गया 75, उनमें से 25 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि 25 गुणा 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये 25 गुणा 12 ये आया है, ठीक है। 25 गुणा 12 जहाँ हमने बताया, ये 25 गुणा 12 कहाँ से आया, 25 गुणा 12, एक ऑप्शन ये हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन कि ये देखो, ये कहाँ से आया, कि दूसरा ऑप्शन यहाँ से आया, अन्य 25 लड़कियों की औसत आयु, यानी कि 25 गुणा 16 कर दिया, कितना कर दिया, 25 गुणा 16, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया है ये ब्रैकेट में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखो, 1050 में से घटा दिया है, तभी तो 75 लड़कियों की आयु पता चली, 25 थी, 75, 25 और पूछ रहा है जो शेष बची हुई है, यानी कि शेष 25 कैसे पता चलेंगे, 1050 में से उसी को माइनस कर दो, और बटे में कितनी लड़कियां हैं, 25, 25 का तो हमको पता करना है औसत, तो यानी कि कितना आ गया 14 वर्ष, सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 9 नंबर वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, याद होगा तो ठीक है। 4 3 7, 4 + 3 गुणे 7 तो करोगे तो आएगा 35, गुणे 5 करोगे, सॉरी गुणे 5 करोगे, यहाँ अंडू कर दें भाई, एक सेकेंड, ये हो गया गुणे 5, ठीक है, तो आ जाएगा 35, यानी कि यहाँ पे 8 5 13, 13 × 5 = 65, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा,
और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये भी मैंने करा रखा है, नहीं किया होगा तो भाई अभी फिर से देख लो। 10 नंबर क्वेश्चन, 49 का उल्टा 94 है, 56 का उल्टा 65 है, 83 का उल्टा 38 का उल्टा 83 है, जो भिन्न है उसी को यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 27 का उल्टा 74 नहीं होता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन भी करा रखा मैंने, सेम इसका उल्टा था, इसका उल्टा ये होगा सेम। ठीक, कर लेना आप लोग, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, कितने वर्ग हैं, ये वाला हमें पता होना चाहिए। 1 सेकेंड, ये हमें फार्मूला रटा होना चाहिए, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो मैंने कर रखा है। वर्गों की संख्या बराबर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस एन स्क्वायर। इसमें फार्मूले में जब रखोगे भाव आंसर मिल जाएगा। 4 वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं, 4, यानी कि ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक माइनस करते रहो, बात खत्म। आंसर आ गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 13 नंबर सवाल का आंसर देखेंगे। 13 नंबर सवाल विजिट करते हैं। एक परीक्षा में रजनीश ने 84 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तथा 75 अंक प्राप्त किए। यदि सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे तब परीक्षा में कितने प्रश्न थे। 75% बराबर थे 84 के, सीधे सीधे बोल दिया है, यानी कि 84 के बराबर है। इसलिए 100% इसके बराबर होगा बाबू, बराबर हो जाएगा 84 बटा 75 गुणे 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 112 मिल जाएगा हमको, आंसर होगा 112। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इधर। 14 नंबर क्वेश्चन, शेफ क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, तो कोरियोग्राफर क्या करेगा, डांस सिखाएगा, बाबू नृत्य सिखाएगा, बात खत्म। ये भी मैंने करा रखा था। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक माली से कहा गया कि वह फूलों के पौधों पंक्तियों से इस प्रकार लगाए कि पंक्तियों पौधों की संख्या के बराबर हो। उसने प्रत्येक पंक्ति में 6, 8, 10 और 12 पौधे लगाने की कोशिश की तो हर बार उसके पास 5 पौधे बच गए। ठीक, अब ये है गैस वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 6, 8 और 10 का लासा, 10 और 12 का लासा निकालना है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ही था। तो जब निकालोगे 6, 8, 10, 12 का लासा निकालोगे तो काट दो सबको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चीस 10, 2 छक्के 12, गुणा करोगे 6 25 30 30, ये 12 काट दो, 2 से 3, 2 5 और ये 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, दूना 120, 120 इसका लासा है। तो यानी कि लासा कितना आ गया, 120। न्यूनतम पौधों की संख्या क्या है, के मान लिया, पौधों की संख्या क्या मान लिया, के। अब 120 के मान लिया है, उसमें पौधों की संख्या हर बार कितने बच रहे हैं, 5, बराबर किसके हो गए, 117। यानी कि 117 कहाँ से आया, पंक्ति में उसने प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाए और उसके पास एक पौधा नहीं बचा, उसके पास कम से कम कितने पौधे थे। ठीक है, 117 कहाँ से आया, 117 के 117 के ठीक, 117 के 120 के प्लस 5 बराबर 117 के प्लस 3 के प्लस 5। अच्छा, इसको तोड़ दिया है। ठीक, 120 के को क्या किया है, तोड़ दिया दो भागों में। 117 के प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 के प्लस 5 में तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अगर हमें निकालना होगा के बराबर 7 से पूर्णतया विभाज्य होगा, के का मान रख दो। ठीक है, 7 से पूर्णतया विभाज्य होगा, विभाज्यता का नियम लगाया, के बराबर 7 रख दिया। तो 7 से जब पूर्णतया विभाज्य के मान 7 रखेंगे तो 120 गुणे 7 और धन 5 कर दिया। ठीक, अब समझ में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा 845। ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि ये भी हमने करा रखा था, माह का 5वां दिन बुधवार है तो 23वां दिन क्या होगा, 5वां दिन कितना है, बुधवार। 12वां दिन कितना होगा, बुधवार। 19वां दिन कितना है, बुधवार। 20वां दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार। यानी कि 20 और 3 23, अगर ये बृहस्पतिवार 20वां दिन है तो 3 दिन और जोड़ दो, यानी कि शुक्र, शनिवार और रविवार, यानी कि क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा रविवार। रविवार कौन दिख रहा है, वो बार ए नंबर में। और हमारा एक और क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी करा रखा था, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय वाला।
नहीं देखा होगा तो आप लोग पिछली वाली क्लास में देख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ मैंने करा रखा था, कर्ण निकालना था, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ताजे फल 68% पानी होता है तथा सूखे फल 20% पानी होता है, ठीक, 20% पानी होता है। तो 100 किग्रा ताजे फलों में से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। तो सीधे सीधी बात है, देखो बत अब रुको, इसको थोड़ा जूम करने दो, दिख नहीं रहा होगा, अब जूम करो। अब क्या बोलना है, ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर वाला क्वेश्चन। माना क्या किया, 1 kg सूखे फल मिलेंगे, ठीक। तो यानी कि 32%, ये 32 कहाँ से आया, 100% होता है जिसमें से 68% पानी है। ताजे फल में 68% पानी है, यानी 68% पानी है, तो सूखा पानी कितना होगा 32%। यही 32% क्या है, गुणे 100 कर दिया है। और 20% अगर सूखा पानी है, सूखे फल है, तो यानी कि 20% है तो 80% क्या होगा, पानी वाला होगा। तो इसी को कर दिया, अपना इक्वेशन बना दिया, तो यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, इसका एक समीकरण बन गया, ठीक है। इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, आंसर आएगा 40 kg, ठीक है। इजी है बहुत ज़्यादा। और 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सेकंड। 19 नंबर सवाल कह रहा है 3,25,000 इसका बीमा इसके मूल्य का 85% का है। एक दुर्घटना में एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। बीमा कंपनी बीमा 90% देती है कार के मूल्य तथा बीमा कंपनी प्रदान, यानी कि यार देखो पहले 85% निकालो, 3 लाख बीमा मूल्य में पहले पता करना हमको। 3,25,000 का 85% निकालेंगे तो हमारा कितना मिल गया, ये आ गया 27 लाख, नहीं 2,76,250, ये बीमा है। बीमा की राशि हमें पता करनी है, तो यानी कि बीमे की राशि क्या दी गई है 90%, 3,50,000 का, नहीं 27 बीमा का है ना, तो ये बीमा की राशि हो गई, यानी 27 6 62 50, 27 62 50 का 90% निकाल लो, बात खत्म। तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, 9 का गुणा कर दो, अपना आ गया 2,48,625। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये बच रहा है कि दोनों का अंतर निकाल दो, यानी कि ये इसमें से इसमें घटा दो, 27 में से 2,76,250 में से 2,48,625 घटाओगे तो 76,000 कितना आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा 7,675 रुपये, ये होगा आंसर। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज का सेशन। तो आज की क्लास इतना ही, कल क्लास आपका रेगुलर बने रहिएगा, क्लास आपकी कल डेली से चालू रहेगी। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लगातार मेरे को फॉलो करते रहिए, ठीक है। अपना आशीर्वाद बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिए, बस रहिए, बिंदास रहिए। चलते हैं, थैंक यू सो मच।